कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रिसर्च में जो इश्यूज़ आते हैं, रिसर्च करते वक्त जो हमारे इश्यूज़ आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, वो क्या होते हैं और कैसे आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में रिसर्च के दौरान कई अवधारणाएं, मुद्दे उत्पन्न होते हैं दोस्तों, जिसको कि इश्यूज़ कहते हैं, जो शोध की गुणवत्ता और उसकी रेलेवेंस को क्या कर देता है दोस्तों, प्रभावित करता है। तो ठीक है, देखते हैं किस टाइप्स के इश्यूज़ आते हैं हमारे रिसर्च के दौरान। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है अनुसंधान की उद्देश्य स्पष्टता। दोस्तों देखिए, जब भी हम रिसर्च के लिए कोई टॉपिक उठाते हैं तो रिसर्च का जो पर्पज़ है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं है दोस्तों तो हमारे शोध में प्रॉब्लम आएगी। यदि शोधकर्ता को यह स्पष्ट नहीं है कि वो क्या रिसर्च कर रहा है और किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो हमारा जो रिसर्च है वो दिशाहीन हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो भी टॉपिक पर हम रिसर्च करें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारे रिसर्च का पर्पज़ होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इश्यूज़ है दोस्तों परिभाषाओं का अस्पष्टता, तो एम्बिग्विटी ऑफ डेफिनेशंस। दोस्तों एक्चुअली जो भी हमारे कंसेप्चुअल क्लैरिटीज़ होती हैं उसकी वैलिडिटी और एम्बिग्विटी, इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए दोस्तों, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में कई मुद्दे ऐसे होते हैं, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं दोस्तों, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी परिभाषाएं अस्पष्ट हो जाती हैं और हो सकती हैं, क्योंकि कई टॉपिक एक तरह से सिमिलर दिखने वालों का कॉन्सेप्ट एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी स्पष्टता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं और उसमें ये सारे कीवर्ड्स आते हैं, गुणवत्ता शिक्षा, शिक्षक प्रभावशीलता या छात्र सगाई। तो ये एक जैसी अवधारणाएं दिख रही हैं, लेकिन विभिन्न संदर्भों में इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं दोस्तों। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम कीवर्ड्स लेते हैं उनकी डेफिनेशन एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट्स जो इश्यूज आते हैं रिसर्च में वो है अनुसंधान डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन दोस्तों। तो जब भी हम अनुसंधान की रूपरेखा तैयार करें तो हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए दोस्तों कि हम एक जो अनुसंधान है हमारा उसके लिए सही डिज़ाइन का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही डिज़ाइन का सिलेक्शन, सही उपकरणों का प्रयोग, ये सारी चीज़ें हमें हमारी रिसर्च को सक्सेसफुली कंप्लीट कराने में मदद करती हैं दोस्तों। गलत डिज़ाइन से अनुसंधान के निष्कर्ष की अविश्वसनीयता सिर्फ बढ़ती है दोस्तों। मान लीजिए रैंडम सैम्पलिंग आपने सेलेक्ट करना था और आपने क्लस्टर सैम्पलिंग सेलेक्ट कर लिया, तो दोस्तों सैम्पलिंग क्या होती है, ये इसके कितने टाइप्स हैं और इसके सिलेक्शन क्या क्या प्रोसीजर है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। बट ये है कि हमें अनुसंधान की जो डिज़ाइन होती है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट इश्यूज जो शिक्षा में रिसर्च में आ सकता है, वो है सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ, कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए अनुसंधान में सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। किसी विषय समाज में जो शोध किया जाता है, किसी विषय पर समाज में जो शोध किया जाता है दोस्तों, वो दूसरे समाज में लागू नहीं हो सकता।
जैसे आप फीमेल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वुमेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं पर अगर आपने शोध किया है और आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं मेल कम्युनिटी पर, तो दोस्तों ये आपको अलग दिशा में लेकर जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च करें तो उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखें दोस्तों। और इसके बाद आता है नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज। तो रिसर्च में बहुत आते हैं दोस्तों, और इस पे आपकी पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी शामिल होती है। ट्रस्टवर्दी इस पे डिपेंड करती है, ट्रस्टवर्दी पे डिपेंड करती है कि एथिकल इश्यूज़ में क्या होता है दोस्तों कि जो भी हम रिसर्च करते हैं उसमें नैतिक मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है दोस्तों, और ध्यान दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि जो हम रिसर्च करते हैं वो समाज के लिए हम प्रस्तुत करते हैं कि ये इसकी हमने वैलिडिटी पे ध्यान दिया है, इसकी रिलायबिलिटी पे हमने ध्यान दिया है, और इसके एथिक्स पर भी हमने क्या किया है, ध्यान दिया है। तो जब भी हम शोध करें दोस्तों, उसमें जो भी जिनको भी शामिल करें, छात्र को, शिक्षक को या किसी भी प्रतिभागी को, तो उसकी गोपनीयता, उसकी सहमति और उसके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए दोस्तों। तो एथिकल इश्यूज़ क्या है, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसकी गोपनीयता को बरकरार रखनी चाहिए दोस्तों। डेटा संग्रह विश्लेषण। तो डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस अनुसंधान में इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा का संग्रह, विश्लेषण के तरीकों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होती है दोस्तों। वैधता, वैलिड डेटा हो और रिलायबल डेटा हो, तो ही हमें हमारे रिसर्च को एक नया आयाम मिल सकता है दोस्तों। अगर डेटा संग्रह के तरीके में कोई त्रुटि हुई दोस्तों, मान लीजिए आपने एज ग्रुप सेलेक्ट किया है 18 से लेकर 20 तक या 18 से लेकर 25 तक, और आपने 35 साल के लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो ये तो त्रुटि ही है दोस्तों, और आपके रिसर्च को अलग मोड़ में गलत डायरेक्शन में लेकर चली जाएगी दोस्तों। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। इससे अनुसंधान के निष्कर्ष भी प्रभावित होते हैं दोस्तों। अगर हमने कुछ भी डेटा में छेड़छाड़ किया अपने तरफ से, जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उसके अलावा, तो वो फिर हमारे अनुसंधान को गलत डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा। आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता। देखिए दोस्तों, रिसर्च तो हम लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें इसके लिए क्या संसाधनों की ज़रूरत होती है। कोई भी आप मुद्दे उठाते हैं, सामाजिक मुद्दे हो, आर्थिक मुद्दे हो, या सांस्कृतिक मुद्दे हो, या राजनीतिक मुद्दे हो, आप मुद्दे तो उठा लेते हैं, बट उसके लिए हमें कितना रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, कितने धन की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है रिसर्च को एक्यूरेसी के बेसिस पर कंडक्ट करवाने के लिए। तो इस सब का भी हमें क्या करना होता है दोस्तों, एक लिस्ट बनानी होती है और इसका ध्यान रखना होता है। अनुसंधान के लिए समय, धन और उपकरणों की उपलब्धता भी एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है दोस्तों। संसाधनों की कमी शिक्षा में अनुसंधान एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। शैक्षिक प्रणालियों के सुधार और विकास में ये सहायक भी हो सकती है। हालांकि अनुसंधान के दौरान उत्पन्न होने वाली जो भी इश्यूज़ होते हैं दोस्तों, उसकी पहचान और उसका समाधान करना आवश्यक होता है, ताकि अनुसंधान के परिणाम को प्रासंगिक और विश्वसनीय बनाया जा सके। शैक्षिक अनुसंधान में स्पष्टता, परिभाषाओं की सटीकता, उचित डिज़ाइन और नैतिकता का पालन अनुसंधान की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे के टॉपिक में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ द रिसर्च। तो बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो।